राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन में। दोस्तों मैं हूँ RK राणा। आज की कड़ी में अध्ययन करेंगे हम लोग अगला अध्याय चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले, सवाल को बनाने से पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसमें जो भी सूत्र का प्रयोग होता है उनको देखेंगे, ठीक है ना। क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग सूत्र को एक नज़र में देख लेते हैं। तो ये सूत्र जो है हम केसी सिन्हा के मैथ से हम बता रहे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग जो है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो घन के लिए सूत्र होता है एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 6a² और पार्श्व क्षेत्रफल बराबर है 4a² और आयतन बराबर AQ। AQ इसलिए हुआ कि इसमें जो है ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होता है, इसलिए इसका लंबाई A, चौड़ाई A और ऊंचाई A। तो A गुना A तो AQ हो गया। तो ये हो गया। इसका उदाहरण के लिए जैसे कि आप लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो का पासा जो वो घन हुआ और बर्फ़ का टुकड़ा पास है, ये सब। उसके बाद घनाभ देखते हैं। तो घनाभ में देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 2 × LBBH + HL। इसलिए कि इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे LBH तीनों को अलग अलग गुना किया हुआ। यहाँ पर भी LBH होता है, घन में भी LBH होता है, लेकिन इसका सभी भुजा जो बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे AQ दिया हुआ। और यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग रहता है, इसलिए LBH दिया हुआ। तो घनाभ का आयतन बराबर LBH। तो इसका उदाहरण है पुस्तक, सलाई, बक्सा, कमरा आदि। पुस्तक, ये किताब आप देख रहे हैं, इस किताब को देखिएगा तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब अलग अलग मिलेगा। ये बेलन, तो बेलन में इस प्रकार का फिगर बनता है। बेलन में जैसे कि आपके घर में गैस का बेलन होगा, रोड बेलन होगा। जैसे मैंने चलिए ये पेन है, ये कलम है ना, तो कलम इस प्रकार से इधर भी यहाँ है, इधर भी यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका बेलन हो गया। इधर ये मुट्ठी को छांट करके ये इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ से आपका बेलन हो गया। तो इस प्रकार की वस्तु आप घर में होगा तो सब बेलन हो गया। तो बेलन में भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। तो 2πr ये परिधि हो गया, ठीक है ना। इसको हम अगली कक्षा में विशेष प्रकार से बनाएंगे कि 2πr/h हुआ कैसे। 2πr/h ऐसे हुआ कि ये जो है ये परिधि निकला, 2πr होता है, वृत्त का परिधि r होता है। तो ये तो 2πr हो गया, लेकिन ये जो गोलाकार है कितनी बार होगा ऐसे करके। तो इसीलिए ये h जो दिया हुआ है, मान चलिए कि 5 बार होगा तो 5 से गुना हो जाएगा, तो वही 2πr/h। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो 2πr/h हुआ ही, प्लस में 2πr² ये हुआ कि इसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल दोनों πr² हुआ, तो जोड़ करके 2 πr² हो गया, इसे 2πr² हो गया। आयतन के लिए πr²h। तो आयतन में क्या करते हैं, जितना जगह कवर करता है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लिए, क्षेत्रफल को ऐसे गुना कर दी तो πr²। ये उदाहरण हुआ रोड रोलर, गैस बेलन, वृत्ताकार पाइप आदि आदि। इसके बाद आप शंकु का अध्ययन करने को मिलेगा। तो शंकु जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बच्चे के बर्थडे में जो टोपी आता है, बच्चे को बर्थडे मनाने में टोपी आता है, जैसे कि शादी विवाह में मोर बनता है, या इस प्रकार की कुछ भी फिगर आता है, वो होगा शंकु। जैसे कि मिट्टी तेल निकालने वाला जो कीप रहता है, या दुकानदार सबके पास तेल करने वाला कीप रहता है, वो भी हो गया आपको शंकु। तो शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल πr/l हुआ। L ये हुआ, जैसे कि यहाँ से ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बना, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये L हुआ, यानी कि कर्ण, ये h ऊंचाई और r जो है ये जिसके आधार कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार। तो कर्ण निकालने वाले सूत्र से ये L का मान यहाँ पर निकाल लिए हैं। πr हो गया, L हो गया √h² + r²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया πrl + πr²। तो πrl जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय तो यहाँ से यहाँ हो गया,
वक्र सतह का क्षेत्रफल। उसके बाद ये नीचे जो बन रहा है वृत्ताकार भाग कीप के नीचे में, उसका भी क्षेत्रफल जोड़ेंगे तब ना कुल हुआ। कुल मतलब क्या, टोटल। तो उसको जोड़ देते हैं तो ये होया। अब कह रहा कि आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 1/3 इसलिए किया गया कि यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, फिर आधे करके कम हो गया है, तो पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हुआ और एच इसका जो लंबाई है वो हुआ। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया है तो ये इसे करके हो गया है। जैसे कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच भी क्या है बेलन में, उसी प्रकार यहाँ भी क्या हुआ। लेकिन ये तो सीधा ऊपर तक चला जाता, ये नहीं जाता, इसलिए 1/3 से डिवाइड कर दिया गया है। शंकुआ का टेंट हुआ, आइसक्रीम कीप हुआ। हाँ आइसक्रीम भी बच्चे लोग देखते हैं आइसक्रीम वाले बनता है, वो भी हुआ कीप आपको। अब है गोला, तो गोला यानी कि स्फीयर, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए गोला का मतलब सीधी सी हो गया आपको, जो वस्तु गोलाकार है, वृत्ताकार है, फुटबॉल क्रिकेट का गेंद हुआ वगैरह वगैरह और सब भी आता होगा, ये सब जो गोलाकार हुआ तो इसका ये हो गया। अब अर्धगोला है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। कुल पृष्ठ जो है 2 पाई आर स्क्वायर तो हुआ ही, प्लस में पाई आर स्क्वायर हुआ, तो अर्धगोलाकार में ये हो गया। तो अर्धगोलाकार में जो क्या करते हैं, जैसे यदि अर्धगोला का आपको याद नहीं भी रहेगा तो गोला का जो है आयतन याद है 4/3, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4 कट गया, तो 2/3 पार की हो गया। अर्धगोलाकार का ये हुआ, अर्धगोलीय प्याला हो गया, कटोरा सब हो गया। तो ये रहा आपका सूत्र। अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर जब आगे सवाल जब सॉल्व करेंगे तो फिर अलग अलग प्रकार का सूत्र आते रहेगा और इस सूत्र का प्रयोग होगा तो फिर और विशेष समझ में आएगा। ठीक है, बस जल्द ही इस क्लास को शुरू करने वाले हम क्लास लेकर के आएंगे, ठीक है ना, और एक एक सवाल कराएंगे। और यदि आप लोग को पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत होता है कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि आप लोग कितना समझते कितना पढ़ते। जहाँ भी दिक्कत हो वो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।